हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का टॉप स्थान पे मैं स्वागत करता हूं। देखिए, भादु एकेडमी का ये परिवर्तित नाम है टॉप स्थान, तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। ये टॉप स्थान जो है भादु एकेडमी का ही नाम हमने चेंज किया है, तो अब इसका जो नाम है वो टॉप स्थान है, ध्यान रखना आप। तो आज का वीडियो थंबनेल देख के आप आए हैं कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल 4-5 मिनट में आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। वह जो आप लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे थे मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल था कि भैया आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये। और मैं चाह तो नहीं रहा था कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसकी प्रिपरेशन कर रहा, कोई किसकी प्रिपरेशन कर रहा, अलग अलग होते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए इस तरह से सोचता हूँ कि यार कहीं सफल नहीं हुए तो क्या होगा, लेकिन मैं इस मानसिकता का नहीं हूँ। सफल होना या असफल होना वो ईश्वर के हाथ में है, हमारा काम केवल और केवल मेहनत करने का है। तो अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, होते हैं तो ठीक है भैया, फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन लगे रहेंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं किसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैंने वही एग्ज़ाम क्यों चुनी, और मैं अब तक क्या पढ़ चुका हूँ, और मैं क्या कोचिंग ले रहा हूँ या फिर मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो देखो मेरे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं गांव का रहने वाला बंदा हूं। तो आपको पता है कि जो गांव के लड़के लोग होते हैं उनकी हिंदी मीडियम में अच्छी कमांड होती है। तो मैं इंग्लिश मीडियम का हूं नहीं, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी इंग्लिश, मैं काम कर रहा हूँ इंग्लिश पे, और मुझे लग रहा है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी कर लूँगा। तो इंग्लिश पे मैं डेली काम करता हूँ, डेली पढ़ता हूँ इंग्लिश, तो मेरी इंग्लिश धीरे धीरे अच्छी हो रही है। ऐसी भी नहीं है, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी बोल भी लेता हूँ। तो जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उतनी मैं इंग्लिश कवर कर लूँगा, ये मुझे इतना विश्वास है। तो मेरे दोस्तों, मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए, और मुझे भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। सच बताऊँ, मैं PCS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो राजस्थान की जो PCS लेवल की एग्ज़ाम्स होती है, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और दोनों को ही टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं। देखिए, टारगेट आप जितना बड़ा रखेंगे ना उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जब आप ऊंचा टारगेट रखते हैं तो उससे जस्ट नीचे कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने यही सोचा है कि यार मैं जो है ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, और मैं अब चाहता हूँ कि मैं अच्छी पोस्ट पे और जाऊँ, बहुत अच्छी पोस्ट पे जाऊँ। तो इस वजह से मैंने फाइनली जो डिसीज़न लिया है कि जो सिविल सर्विसेज है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो फाइनली काफ़ी सोच विचार करने के बाद में मैंने लिया है, और मैं PCS की और उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। UPSC वगैरह अगर होती है तो ठीक है भैया, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, अब आप लोगों को सुन के अचंभा सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो है हकीकत है मेरे दोस्तों। और अब जो मेरा टारगेट है वो यही है कि मैं इतना बड़ा सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, सारा कुछ। अब चूँकि मैं मैथ बैकग्राउंड से था और मैं मैथ पढ़ाता भी था, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता था मैं। तो अब मेरा मकसद ये है कि मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश भी लगभग अच्छी हो ही रही है। अब मुझे पढ़ना क्या है, मुझे जीके वाला पोर्शंस पढ़ना है और डिटेल्ड में पढ़ना है, NCERT कवर करते हुए मुझे पढ़ना है। और जो आंसर राइटिंग है उस पर मुझे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मुझे लिखना है। मैं मेरी बात को कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ वो उस पर मुझे काम करना है। तो इसमें मुझे जो सारा प्रदान कर रहा है वो सबसे बेसिक लेवल पे इनमें जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हमें बेसिक से पता होनी चाहिए, बिल्कुल कतई जीरो लेवल से। और उस जीरो लेवल से चीज़ें सिखाने के लिए आपके पास में होती है NCERT। तो राइट नाउ मैं अभी जो प्रिपरेशन जो पढ़ रहा हूँ वो मैं NCERT ही कवर कर रहा हूँ। अभी मैं कोई स्पेशल मेरे पास बुक नहीं है कि M लक्ष्मीकांत की बुक हो गई या और कोई बड़ी बड़ी बुक्स होगी, वो नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा बेसिक अच्छा करूँ, इंग्लिश पे काम करूँ और NCERT पढ़ूँ। मैंने अभी जो प्लानिंग बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि इंग्लिश अच्छी करूँ, साथ के साथ में NCERT कवर कर लूँ। तब इंग्लिश अच्छी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी और NCERT कवर हो जाएगी, फिर मैं बुक लेके आऊँगा। तो इस तरीके से प्लानिंग है। और ये सफ़र बहुत लंबा होता है, आपको पता काफ़ी इनमें टाइम लग जाता है, तो ये बहुत लंबी जर्नी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको समझाया वो आप समझ पाए होंगे, और मैं आपको इसमें पूरी हेल्प करूँगा। मैं क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ वो आपको मैं बता ही दूँगा। बताऊँगा मैं मैथ पढ़ा ही रहा हूँ आपको। और दूसरी चीज़ जो जीके वाला नॉलेज है, आपको पता है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। नॉलेज पूरा जितना हो सके आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें मुझे जो सहायता करेगी, मेरा बेस अच्छा करेगी, वो NCERT करेगी। तो अभी NCERT पे काम चल रहा है, इंग्लिश पे काम चल रहा है।
ठीक है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसका रिवीजन है। तो बस यही था। और मैं जो हेल्प करूँगा वो आपके कोई जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए वो, और मैथमेटिक्स में। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। आने वाले टाइम में आप मेरे से जो भी राय चाहते हैं वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप अगर मेरे से कोई पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट दिया हुआ है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे या टॉपिस्तान के इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और स्पेशली आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है। तो टेलीग्राम पे तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता ही हूँ, क्या है क्या नहीं है, डेली अपडेट उसमें होता है, ठीक है। तो ये मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अभी ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ों को नहीं लेके जा रहा हूँ। अभी एनसीईआरटी कवर करेंगे और इंग्लिश कवर करेंगे, ठीक है। और आपको मैथ पढ़ानी है। इस तरीके से चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार ये ज़िंदगी बार बार तो मिली नहीं है, एक बार ये ज़िंदगी मिली है, कुछ इसमें अच्छा हो जाए और कुछ अच्छा करे ताकि लोगों को में एक सही पॉजिटिविटी जाए। और मैं चाहता हूँ कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से भी हेल्प कर रहा हूँ। बाकी जब कोई अच्छी पोस्ट और अच्छी पोस्ट ऊपर की मिलेगी हमें, पोस्ट सारी अच्छी होती है नो डाउट इसमें, लेकिन और अच्छी जब आप लग जाते हैं तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो आप और आगे की प्रिपरेशन धीरे धीरे आगे शुरू करते रहो, ठीक है। तो बस इतना सा वीडियो था। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।